Hello everyone. In the last video lecture, we talk about the solution of the differential equation when there is a zero singularity. So, when x equal to 0 is the singularity of the given differential equation, then we will finding the solution on the basis of the roots of the इंडिशियल इक्वेशन. तो अगर मेरे जो रूट्स हैं इंडिशियल इक्वेशन के, उनका नेचर अगर डिफरेंट है तो उनके केसेस हमने अराइज किए थे. तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था व्हेन द रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज़ नॉट एन इंटीजर. तो आज हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं. तो सेकंड केस हमारा क्या है, जो हमारी इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे उनका नेचर क्या है कि दोनों के दोनों रूट अगर मेरे इक्वल है इंडिशियल इक्वेशन के, तब हमारा सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का. लेट अस सी. सो इट इज रिटन ओवर हियर. यू कैन सी व्हेन द केस 2 व्हेन द रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन आर इक्वल. मान लीजिए हमारे दो रूट्स आए हैं, दोनों के दोनों रूट्स के आगे m1. ओके. सो इसका सोल्यूशन हमारा क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का. जो हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हमारा इस फॉर्म में दिया जाएगा. सो y विल बी इक्वल टू c1 इंटू वाई एक्स एट m1. ओके. x इक्वल टू m1 प्लस c2 डेरिवेटिव ऑफ y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू m एंड दैट वैल्यू एट m1. वहाँ पर हम x की जगह m1 पुट करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट दिस वैल्यू. ओके. सो इन दिस वे वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारे इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स क्या है आपके इक्वल है. सो लेट अस सी हाउ इट विल बी. सो विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल इट विल बी क्लियर टू यू. व्हाट इज दैट? सो लुक एट द एग्जांपल. यू हैव टू सोल्व दिस इन द सीरीज फॉर्म. ये डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज फॉर्म में सोल्व करनी है. सो सबसे पहले हम क्या कन्वर्ट करेंगे, सेम जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया है. यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूनिटी. ओके. सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसमें हम d2y/dx का कोफिशिएंट x है तो x से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को. जब मैं x से डिवाइड करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर y d2y/dx का कोफिशिएंट तो 1 बन जाएगा. dy/dx का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1/x, और उसे हम dy/dx के कोफिशिएंट को हम px कॉल करते थे, राइट, जैसे पिछले क्लासेस में किया है. और y का कोफिशिएंट क्या बनेगा आपका, y का कोफिशिएंट बनेगा आपका 1. सो यू विल से दैट qx आपका क्या बनेगा 1, राइट. सो अब हम x इक्वल टू 0 पर बात कर रहे थे. तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पर चेक करता हूँ तो आप देखोगे कि जो ये x इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन है px, x इक्वल टू 0 पर ये आपका क्या है, डिफाइन ही नहीं है. सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0, राइट. सो x इक्वल टू 0 आपका ऑर्डिनरी पॉइंट तो नहीं होगा, वो क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट. अब सिंगुलर के बाद आप चेक करते थे कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करते थे, आप मल्टीप्लाई करोगे, px विल बी मल्टीप्लाई विथ x. सो दैट विल बी x इंटू px, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, दैट विल बी इक्वल टू 1, राइट. और जो qx स्क्वायर है, आई मीन qx है, qx को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, दैट मीन्स x माइनस 0 स्क्वायर से. सो दैट विल बी मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू वॉट, x स्क्वायर. नाउ यू कैन सी बोथ दिस वैल्यू, राइट हैंड साइड पर जो हमारी वैल्यूज आई है, both these values are analytic at x equal to 0. Okay, if both these are analytic at x equal to 0, so you will say that x equal to 0 is regular singular point. Okay, so अगर ये regular singular point है तो हमने जो थ्योरम डिस्कस की थी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, ओके, तो उस थ्योरम, बट दैट थ्योरम सेज कि अगर x equal to 0 मेरा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो मैं सोल्यूशन मेरा किस फॉर्म में होगा कि उसका हर सोल्यूशन क्या होगा आपका एनालिटिक होगा. दैट वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एनालिटिक एंड दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है x रेज टू पावर m इंटू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर. यू ऑलरेडी नो दैट, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. समीशन फॉर्म में लिखते थे, इसे हम क्या लिख देते थे, ये बन गया ए आर एक्स रेस्ट टू आर आर, और एक्स रेस्ट टू आर आर एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा एक्स रेस्ट टू आर एम प्लस आर, वेयर आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, राइट. तो ये हम वाई सपोज करके चलते थे कि ये आपका सोल्यूशन इस टाइप से होगा. तो अगर सोल्यूशन अगर इस टाइप से होगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के केस में, तो मैं यही सोल्यूशन मानकर चल देता हूँ, राइट. सो आई सपोज दैट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन, y इक्वल टू एक्स रेस्ट टू आर एम इंटू दिस वन.
इसी को अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखता हूँ सो इट विल बी लाइक। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें आपने y dy/dx और d2y/dx की वैल्यू प्लेस करनी है। सो यू विल फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट ए आर एक्स रेस टू आर एम प्लस आर का डेरिवेटिव क्या होगा, एम प्लस आर इंटू एक्स रेस टू आर एम प्लस आर माइनस वन, राइट। और डबल डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर आप चेक करोगे कि जो ये आर है दैट विल बी 0 टू इन्फिनिटी, ये एज इट इज ही रहेगा, ओके। क्योंकि जब आप इसे वन टाइम डेरिवेटिव करोगे सो दैट डजेंट इफेक्ट एक्स रेस टू पावर आपकी अवेलेबल होगी वहाँ पर, राइट। यहाँ से अगर आप चेक कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स करता हो तो ए नोट इंटू एक्स पावर एम माइनस वन, एम इंटू एक्स पावर एम माइनस वन प्लस ए वन इंटू एम प्लस वन इंटू एक्स पावर एम, राइट। सो एक्स पावर्स विल बी देयर, सो दैट्स वाई इफ दिस इज देयर सो आर विल बी 0 टू इन्फिनिटी। अगर आप डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका सो यू से दैट ए आर एम प्लस आर इंटू एम प्लस आर माइनस वन इंटू एक्स पावर एम प्लस आर माइनस टू, राइट। वो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स कर, और आर क्या हो जाएगा, वही आपका 0 टू इन्फिनिटी, ये आपकी वैल्यू आ गई है। सब आप क्या चेक करोगे, नाउ दिस इज द वैल्यू डी टू वाई बाई डी एक्स कर। अब ये तीनों वैल्यू जो आपने ये प्लेस करनी है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, यू प्लेस देयर वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स कर, ये तीनों वैल्यू जब मैं प्लेस करूँगा दैट इक्वेशन बिकम्स दिस वन। नहीं चेक दैट एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है तो सेंड इट टू द समेशन, सो एक्स पावर क्या हो जाएगी एम प्लस आर माइनस वन, इट विल बी दिस वन। ये आपका एज इट इज रहेगा, ये पावर क्या बन जाएगी एक्स पावर एम प्लस आर प्लस वन, ओके। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है मेरी फर्स्ट समेशन है उसमें एक्स पावर क्या है एम प्लस आर माइनस वन, सेकेंड में एक्स प्लस आर एम प्लस आर माइनस वन, थर्ड में एम प्लस आर प्लस वन। तो मैं क्या सपोज चाहता हूँ कि तीनों की तीनों समेशन आपके सेम हो जाए, आई मीन तीनों समेशन में आपकी जो x की पावर है दैट आई वांट टू मेक सेम, ओके। सो व्हाट आई विल डू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों में तो मेरी क्या है ये r प्लस वन है ना पावर, तो मैं r प्लस वन बना देते हैं इसे पावर, तो दोनों का r प्लस वन बना देते हैं, इसे भी m प्लस आर प्लस वन बना देते हैं पावर, इसे भी m प्लस आर प्लस वन। अब बनाओगे कैसे, जहाँ पर r दिखाई दे रहा है r को किससे रिप्लेस कर दो, r को लिख दो r प्लस टू, ओके। तो इस पूरे समेशन में जब मैं r को r प्लस टू लिखूँगा सो यू विल गेट दिस वन। यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, r इक्वल टू जीरो था, यानी कि r प्लस टू इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू माइनस टू, सो r इक्वल टू माइनस टू टू इन्फिनिटी, जहाँ पे r है r की जगह r प्लस टू लिख दो, ये आ जाएगा। इसमें भी r इक्वल टू माइनस टू टू इन्फिनिटी, r को r प्लस वन टू लिख दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी, आई मीन ये समेशन बन जाएगा। लास्ट समेशन ऐसे कैसे लिखोगे, राइट। नाउ यू कैन सी कि अब तीनों में हमारा जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर फर्स्ट समेशन में भी एक्स पावर क्या है एम प्लस आर प्लस वन, सेकेंड में भी थर्ड में भी, राइट। बट नाउ यू विल सी हियर कि ये समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर इक्वल टू माइनस टू से, ये समेशन भी आर इक्वल टू माइनस टू से, और ये समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर इक्वल टू जीरो से। मैं चाहता हूँ कि तीनों समेशन को मैं कंबाइन कर दूँ, लेकिन ये जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है दैट शुड बी सेम टू कंबाइन द समेशंस, ओके। सो व्हाट आई विल डू हियर कि मैं दो वैल्यूज़ के लिए ओपन कर दूँगा, आर इक्वल टू माइनस टू के लिए समेशन को ओपन कर दो और आर इक्वल टू माइनस वन के लिए। तो आर इक्वल टू माइनस टू के लिए वैल्यू, आर इक्वल टू माइनस वन पुट करके तो ये वैल्यू आ गई, ओके। यू कैन ऑब्जर्व हियर नाउ, और आर इक्वल टू फिर उसके बाद आर इक्वल टू माइनस टू और माइनस वन रखने के बाद आर इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी के लिए समेशन ऐसे कैसे लिख दिया। इसे भी दो टर्म के लिए ओपन कर दिया, आर इक्वल टू माइनस टू और आर इक्वल टू माइनस वन के लिए, ये दोनों वैल्यू आ गई, और आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी के लिए पूरा समेशन ऐसे कैसे। थर्ड टर्म थी जो वो हमने ऐसे कैसे लिख दी समेशन की फॉर्म में, राइट। नाउ यू विल चेक हमारे पास समेशन को छोड़कर टर्म्स जो आई है वो एक्स पावर एम माइनस वन वाली टर्म्स आई है, इधर भी है इधर भी है, ओके। तो मैं एक्स पावर एम माइनस वाली टर्म को कलेक्ट करता हूँ, तो आपके पास ए नोट कॉमन है, एक्स पावर एम माइनस वन कॉमन है, तो आ जाएगा एम इंटू एम माइनस वन प्लस वन एम, राइट। फिर एक्स पावर एम वाली टर्म्स अगर कलेक्ट करता हूँ, एक टर्म ये रही एक टर्म ये रही, इसमें ए वन और एक्स पावर एम कॉमन है, तो आपके पास क्या बचेगा एम इंटू एम प्लस वन, राइट। और बाकी उसके अलावा मेरे पास क्या बचता है, समेशन वाली टर्म बचती है। इन तीनों समेशन में एक्स पावर एम प्लस आर प्लस वन कॉमन है, ओके। तो एम प्लस आर प्लस समेशन लिए आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, एक्स पावर एम प्लस आर प्लस वन कॉमन है, तो आपके पास रिमेनिंग कोफिशिएंट ये आ जाएगा, राइट। नाउ यू नो दैट इफ वी इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ द डिफरेंट पावर ऑफ एक्स, so what it will be,
राइट हैंड साइड में तो सभी कोफिशिएंट्स आपके जीरो है, एक्स की जितने भी डिफरेंट पावर्स हैं उनके सब कोफिशिएंट्स राइट साइड में जीरो है। सो विल से दैट बस हमें लेफ्ट साइड में देखने हैं। तो आपको स्मॉलेस्ट पावर को जो आपकी एक्स की स्मॉलेस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करो जीरो का। सो जो एक्स की स्मॉलेस्ट पावर को मैं इक्वेट करूँगा जीरो के इक्वल, सो दैट इज़ द इंडिशियल इक्वेशन। ओके राइट। सो इंडिशियल इक्वेशन वी विल गेट m इंटू एम माइनस वन प्लस एम इक्वल टू जीरो। सो जब हमने इसे प्लेस किया तो इंडिशियल इक्वेशन से हमारे रूट्स आएंगे। तो आपने चेक किया कि हमारे पास क्या आया, ये एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एम, एम एम कैंसिल हुआ तो एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नोट तो नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, राइट। इफ़ एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो दैट मीन्स दोनों के दोनों रूट आपके क्या आ गए, जीरो आ गए। नाउ यू कैन चेक कि दोनों के दोनों रूट आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। इंडिशियल इक्वेशन के दोनों रूट आपके इक्वल आ गए, तो हमारा यही सेकंड केस है। ओके, तो जब आप तो हम क्या मानकर चले थे कि x इक्वल टू जीरो हमारा रेगुलर सिंगुलैरिटी थी, राइट। तो उस केस के बाद इंडिशियल इक्वेशन के जब हमारे रूट्स दोनों इक्वल आ चुके हैं, देन जो x की मोर पावर है उसके कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल पुट करो। ओके, दैट मीन्स इक्वेट करो, क्योंकि राइट साइड में जीरो है इसलिए मैं जीरो बोल रहा हूँ, राइट। तो राइट साइड में सभी कोफिशिएंट जीरो है, तो इसलिए x पावर m का जो कोफिशिएंट है वो ये है, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ओके, सो नाउ m प्लस वन स्क्वायर ए वन इक्वल टू जीरो। नाउ यू कैन चेक दैट कि ये m की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो आपके पास वन आएगा, वन इंटू ए वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए वन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, जीरो, राइट। अब ए वन की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ गई है। अब हम जनरल कोफिशिएंट जो है उसको यूज़ करेंगे। तो आप क्या करोगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर m प्लस आर प्लस वन। ओके, तो राइट साइड में जीरो है तो दैट कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू जीरो। सो इफ दिस कोफिशिएंट इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारे पास रीअकरेंस रिलेशन मिलेगी आपको। तो रीअकरेंस रिलेशन क्या होगी आपके पास, दैट विल बी द, ये इक्वेशन है, इसे सोल्व करोगे ए आर प्लस टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए आर अपॉन दिस वन। ओके, दिस वन, दैट इज द रीअकरेंस रिलेशन, राइट। अब आर की वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आर की वैल्यू ए वन तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया है, तो आर की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो ए टू आ जाएगा ना, फिर आर की वैल्यू वन पुट करूँगा ए थ्री आ जाएगा। तो इसलिए आर विल बी इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन आई विल पुट। ओके, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर भी लिखा है आर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए मैं ये रिलेशन लिख देता हूँ, रीअकरेंस रिलेशन, राइट। तो पुट करते रहिए वैल्यू एंड फाइंड आउट द अदर कॉन्स्टेंट्स अननोन्स। तो ए टू, सबसे पहले आर की वैल्यू जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो मेरे पास क्या आ गया, ए टू, ए टू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, आर की वैल्यू वन पुट करो, जब वन पुट करेंगे तो ए थ्री विल बी इक्वल टू माइनस ए वन बाई दिस, लेकिन ए वन तो जीरो है, तो समथिंग जीरो बाई समथिंग विल बी आल्सो बी इक्वल टू जीरो, राइट। सो इन दिस वे हमारे पास जो ओड अननोन्स हैं तो वो तो आपके जीरो आते रहेंगे, दैट मीन्स ए वन, ए थ्री, ए फाइव, ए सेवन, राइट। उसके बाद जो हमारे इवन है, इवन सफिक्स वाले अननोन्स हैं उनको मैं चेक कर देता हूँ। ए टू तो आ गया आपके पास, ए फोर देखिए क्या आएगा, ए फोर विल बी इक्वल टू माइनस ए टू बाई एम प्लस फोर होल स्क्वायर, लेकिन ए टू की वैल्यू आपको पता है ए नोट बाई माइनस ए नोट बाई एम प्लस टू स्क्वायर, सो उसकी वैल्यू प्लेस की तो आपके पास ये आ गया। तो कहने का मीनिंग है सभी अननोन्स की वैल्यू आप ए नोट के टर्म्स में फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। सो इन दिस वे आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर ए फाइव आपका क्या आ गया, जीरो, फिर ए सिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ए सिक्स आपका क्या आ गया, ए नोट के टर्म में, दैट विल बी दिस वन, राइट। नाउ वी हैव ऑलरेडी सपोज द सोल्यूशन, हमने सोल्यूशन क्या सपोज किया था, क्या सोल्यूशन आपका इस फॉर्म में होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ए नोट को छोड़कर और ए वन को छोड़कर, तो बाकी जो सभी है ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, उन सभी की वैल्यू आप यहाँ पर प्लेस करोगे, राइट। तो ये रहा ए नोट, तो ऐसे कैसे रहेगा, इसमें हम ए टू, देखो ये आपका ये है, ये तो जीरो बन गया ऑलरेडी, तो इसलिए आपकी ओड पावर है जो एक्स की वो प्रेजेंट ही नहीं है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर ए नोट, फिर ए टू की वैल्यू प्लेस की, फिर ए फोर की, फिर ए सिक्स की, ये वैल्यू प्लेस किया हमने, राइट। अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। जब ये वाई का सोल्यूशन आपका निकला इस फॉर्म में, तो एक्स रेज टू पावर एम इंटू दिस वन, यहाँ से देखिए ए नोट कॉमन है, ए नोट को भी बाहर ले लिया कॉमन हमने, सो ये आ गया, ये आपका अभी तक सोल्यूशन है, ओके। तो अब हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, इंडिशियल जो रूट आए मेरे इंडिशियल इक्वेशन के m इक्वल टू जीरो, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ। तो जीरो
हमने क्या करना है कि सोल्यूशन हमारा क्या था, सोल्यूशन हमारा जब रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन इक्वल हो गए तो सोल्यूशन था c1 इंटू वाई की वैल्यू एट x इक्वल टू m1 पर। मीन्स जो रूट है फर्स्ट कोई भी रूट मान लो, m1 या m2 की बात ही नहीं है कि रूट पर निकाल ली वैल्यू, प्लस c2 इंटू जो y है yx उसका डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू m, फिर उसकी वैल्यू निकाल दूंगा रूट पर। दैट मीन्स m1 कॉल कर रहे हो तो m1। ओके, यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या कह रहे हो, 0। तो यानी कि yx की वैल्यू निकाल लो 0 पर, और कर्ल y कर्ल m निकालो उसकी वैल्यू निकाल लो 0 पर, और वो यहाँ पर रख दो c1 इंटू दैट प्लस c2 इंटू दैट विल बी द सोल्यूशन, राइट। तो हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई, ये वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले 0 पर। तो ये यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे yx है, इसमें x m की जगह 0 पुट कीजिए, तो जब मैं m को 0 पुट करूँगा तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं इससे क्या कह रहा हूँ, इसको मैं ux कॉल कर रहा हूँ, तो आपके पास आ गया a नोट इंटू ux, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, कर्ल y बाई कर्ल m एट m इक्वल टू 0। तो पहले मैं कर्ल y बाई कर्ल m निकालूंगा। y आपका यहाँ पर ऑलरेडी ये है, दैट इज द इक्वेशन, ओके। फिफ्थ इक्वेशन, तो अगर मैं इसे पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू m, so you observe that with respect to m when you find out there is x power m, तो आपका जो वेरिएबल है दैट इज इन द पावर। एज यू रिमेंबर कि आपका इस फॉर्म से होता था, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि a रेज टू पावर x है अगर, तो इसका आप इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आपका क्या होता था, दैट विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर x विल बी एज इट इज इनटू log a, ओके। जब कांस्टेंट की पावर आपकी वेरिएबल हो और इसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो, सो यू विल से दैट विल बी एज इट इज फर्स्ट इनटू log ऑफ द बेस, सो log ऑफ बेस विल बी देयर। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे यहाँ पर x तो कांस्टेंट है लेकिन m वेरिएबल है। जब कर्ल y बाई कर्ल m निकाला हो तो ये क्या बनेगा, देखो a नोट का कांस्टेंट ऐसे कैसे, x पावर m का x पावर m इंटू log x, राइट। और रेस्ट ऑफ द टर्म्स तो ऐसी कैसी रहेगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये हमने ऐसी कैसी, राइट। नाउ सेकेंड टर्म, ये आपके इसमें क्या लगेगा, हमारा प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, कैन चेक किया, ये इसका डेरिवेटिव किया, ये ऐसे कैसे, प्लस ये ऐसे कैसे रखा और इसका डेरिवेटिव किया, राइट। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं a नोट इंटू एक्स पावर m, हमने ऐसे कैसे रखा और इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू m, रिस्पेक्ट टू m करोगे, फर्स्ट टर्म का तो 0 हो गया, सेकंड का बनेगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन m प्लस 2 क्यूब, प्लस इनका डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू m, सो यू विल गेट चेक द डेरिवेटिव विल बी देयर, ओके। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे दो टर्म्स है आपकी, x4 कांस्टेंट रख लो, उसके बाद 1 अपॉन m प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन m प्लस 4 स्क्वायर, ये दो टर्म है, तो उनका प्रोडक्ट रूल से फिर आपका ये आ गया डेरिवेटिव इंटू एक्स पावर 4 एंड सो ऑन, यू कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव, राइट। नाउ अब आपने कर्ल y बाई कर्ल m की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करनी थी, तो हमने x को 0 पुट किया, यू चेक, ओ सॉरी m को 0 पुट किया। जब m को 0 पुट किया मैंने यहाँ पर, तो इसमें m को 0 पुट कीजिए, x पावर m इज 1, ये आ गया, प्लस a नोट x पावर, ये भी आपका 1 हो गया इंटू दिस 1, तो ये वैल्यू आ गई, राइट। नाउ यू ऑब्जर्व हियर कि हमारे पास ये क्या है, ये अभी आपने देखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, ये चेक कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस x4 बाई 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, तो इसको मैंने क्या कॉल किया ux, तो ये तो ux है, तो इसे मैं लिख देता हूँ ux, तो हमारा ये क्या बन गया a नोट log x इंटू ये हो गया ux प्लस a नोट, और बाकी टर्म्स हमने इसे लिखा है। इसे हम एक कंबाइन सीरीज की फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो इसे रीअरेंज करके हमने इस टर्म में लिख दिया है इस फॉर्म, राइट। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस वन, नेक्स्ट टर्म भी हमने लिख दिया है, राइट। सो इन दिस वे व्हेन यू रीराइट दिस टर्म आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, वन मोर स्टेप यू कैन सिंप्लीफाई दिस वन, सो इट विल बी दिस। सो हमें क्या करना है, ये आपकी कर्ल y बाई कर्ल m की वैल्यू आ गई एट m इक्वल टू 0, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, y विल बी इक्वल टू yx एट m इक्वल टू 0 प्लस c2 इंटू कर्ल y बाई कर्ल m एट m इक्वल टू 0। यहाँ पर c1 और c2 क्या मेरे कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। तो हमने yx की वैल्यू रखी एट m इक्वल टू 0 प्लस c2, ये हमारे पास कर्ल y बाई कर्ल m की वैल्यू है एट m इक्वल टू 0। सो इन दिस वे यू विल गेट द, अब ये c1 और
बी आपका कांस्टेंट है, ए नोट भी कुछ कांस्टेंट है, दोनों को कंबाइन करके एक अनदर कांस्टेंट मैंने C1 कॉल कर दिया, इन दोनों को कंबाइन करके अनदर कांस्टेंट कैपिटल C2 कॉल कर दिया, राइट। सो जो ये आया है दैट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सीरीज फॉर्म व्हेन x इक्वल टू 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन आर इक्वल। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड, राइट। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ये सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा, राइट। नाउ अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी यू कैन रीड द स्टेटमेंट इन द एग्जैक्टली सिमिलर मैनर यू हैव टू डू। ओके, सो व्हाट इज you have to find the series solution of the differential equation about x equal to 0। ओके, सो ये है d2y by dx का कोफिशिएंट आप 1 बना लीजिए। यू कैन ऑब्जर्व दैट वहाँ पर आपका क्या है x इंटू 1/x, तो हमारे पास ये बन रहा है px, तो मेरे पास क्या बन रहा है आपका 1 माइनस 5x अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, और qx आपका क्या बन रहा है, qx भी देख लीजिए आप, qx आपका क्या बन रहा है -4 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स। अब आप चेक करो x इक्वल टू 0 पर, अगर मैं चेक करता हूँ ना तो x इक्वल टू 0 पर आपका ये डिफाइन है ना ही ये डिफाइन है। जब ये डिफाइन ही नहीं है तो ये एनालिटिक भी नहीं होगी x इक्वल टू 0 पर। अगर ये एनालिटिक नहीं होगी तो ऑर्डिनरी पॉइंट भी नहीं होगा x इक्वल टू 0। तो अगर ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है तो वो क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर सिंगुलर है तो चेक करो रेगुलर है या इरेगुलर है। रेगुलर के लिए मैं इससे तो x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला x हट जाएगा, और जब मैं इसे x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ये x हट जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। तो बाद में जो नए फंक्शन बने हैं देखो ये वाले, तो ये वाले नए फंक्शन x इक्वल टू 0 पर आपके क्या है, डिफाइन एंड बोथ आर द एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। अगर ये x इक्वल टू 0 पर एनालिटिक है तो x क्या बन गया, x इक्वल टू 0 बन गया रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बना है तो आपको पता है कि थ्योरम कहती है कि उसका वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ x पावर m इंटू दिस वन। तो अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो मैंने सॉल्यूशन ये सपोज कर दिया, राइट। अगर ये सॉल्यूशन सपोज किया तो फिर आप करोगे y की वैल्यू dy by dx की और d2y by dx की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में प्लेस करोगे। यही हमने किया है, यहाँ पर तीनों वैल्यू निकाली है, तीनों वैल्यू यहाँ पर चेक कर सकती है। ये वैल्यू निकाल कर हमने इक्वेशन में प्लेस की, इक्वेशन ये दी। इक्वेशन में प्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई, एक बार तो ये समेशन आपका x से मल्टीप्लाई होगा, एक बार माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा पूरा समेशन, फिर ये पूरा समेशन एक बार 1 से एक बार -5x से, ये -4 को इंसर्ट कर सकते हो आप समेशन के। ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व नाउ इन दिस वे यू विल ओपन दिस थिंग। ओके, सो सम ऑफ द टर्म्स विल बी देयर, राइट। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, आपने x पावर जो है आई मीन सफिक्स जो है हमारे इंडेक्स है उसे शिफ्ट कर रहे हैं हम, इंडेक्स मीन्स द पावर। ओके, उसे शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं कि मेरे पास देखिए मैं m+r पावर बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर m+r है, यहाँ पर m+r है, यहाँ पर m+r है x की पावर, इन तीनों समीशन पे। ओके, लेकिन इन दोनों समीशन में x की पावर m+r -1 है, तो आप कहोगे m+r बनाना है तो r को क्या लिख दो, r+1 रख दो ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो मैंने r की जगह r+1 रख दिया इस समीशन में भी और इस समीशन में भी। जब रखा r की जगह r+1 तो ये आ गया ये समीशन, और ये वाला नया समीशन ये आ गया ये वाला। ओके, तो बाकी तीनों समीशन हमने ऐसे कैसे रखे हैं, राइट। नाउ x की पावर m+r बन चुका है सभी में। नाउ यू कैन ऑब्जर्व टू थिंग्स कि ये वाले तो समीशन हमारे पास क्या है, r इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों, और ये हमारा r इक्वल टू -1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं इसे एक टर्म ओपन कर देता हूँ, r इक्वल टू -1 के लिए मैंने ओपन कर दिया और r इक्वल टू 0 के लिए ऐसे कैसे रख दिया पहला समीशन, और सिमिलरली सेकंड तो ये ऐसे कैसे है। थर्ड वाले में मैंने क्या किया, ये रहा थर्ड, इसमें r इक्वल टू -1 के लिए ओपन कर दिया और r इक्वल टू 0 के लिए पूरा समीशन ऐसे कैसे लिख दिया, और बाकी रिमेनिंग समीशन ऐसे कैसे, राइट। वो हमने इसलिए कंबाइन किया ताकि मैं सभी समीशन को कंबाइन करके लिख सकूँ, राइट। सो जब कंबाइन करके लिखना चाहते हो तो आप कहोगे x की स्मॉलेस्ट पावर तो मेरे पास ऑलरेडी आ गई, x की पावर m-1 स्मॉलेस्ट पावर है, तो x की पावर m- वाली टर्म्स आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी ये रही। तो a0 इंटू एक्स की पावर m-1 कॉमन है, तो आपके पास क्या बचेगा m इंटू m-1 प्लस m, और बाकी जनरल x की पावर m+r को जब मैंने कंबाइन के समीशंस को, तो x की पावर m+r कॉमन है, तो उसके बाद ये कोफिशिएंट बचा, राइट। ये अंदर वाला कोफिशिएंट बचेगा, राइट। सो इन दिस वे
आप जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट है उसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। जब जीरो के इक्वल इक्वेट करोगे आप तो यू विल चेक दैट विल बी दिस वन। अब ए नॉट तो नॉन जीरो है, तो अगर ए नॉट जीरो मान लिया तो दैट वी विल गेट अ ट्रिवियल सॉल्यूशन जीरो, राइट। सो वी विल वांट द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्चुअली। सो आई से इफ ए नॉट इज नॉन जीरो सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इफ दिस इज इक्वल टू जीरो तो एम की वैल्यू दो सोल्व करके क्या आई है, जीरो जीरो। तो दो रूट आए हमारे इंडिशियल इक्वेशन के, और दोनों के दोनों रूट क्या है, इक्वल है। अगर दोनों के दोनों रूट मेरे इक्वल है तो हमारा यही केस चल रहा था। इस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट अब आपकी जो अननोन्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ए नोट को छोड़कर, ए वन को छोड़कर, ए टू ए थ्री ए फोर सभी को ए नोट ए वन के टर्म्स में, राइट। सो जनरल टर्म्स थी जो मेरी, जनरल टर्म एक्स की पावर एम प्लस आर, उसके कोफिशिएंट को आपने जीरो के इक्वल पुट किया, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो एक्स पावर एम प्लस आर का कोफिशिएंट क्या जीरो है। सो जब उसे इक्वेट किया तो ये आ गया। यहाँ से रिकरेंस रिलेशन निकाले, रिकरेंस रिलेशन ऑब्जर्व करके आप देख सकते हो, दिस इज द रिकरेंस रिलेशन। ओके, तो आपके पास ए नोट की वैल्यू तो आ चुकी है। अब आर की वैल्यू जब मैं जीरो रखो तब ए वन की वैल्यू निकलेगी, इसलिए आर जीरो या जीरो से बढ़ा लिया मैंने। ओके, तो इस रिकरेंस रिलेशन में आप आर की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करते रहिए, वहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ये सारी वैल्यू आपकी आ गई, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन, राइट। ये सभी की सभी वैल्यू देखो ए नोट की टर्म्स में निकाल रहा हूँ। ए वन वाली वैल्यू आ गई ए नोट की टर्म्स में, ए टू को जब निकाला तो वहाँ पे ए वन आता, लेकिन ए वन पहले ही है तो उसकी वैल्यू यूज करोगे तो वो भी ए नोट की टर्म में आ गई, ए थ्री की वैल्यू भी ए नोट की टर्म में आ गई एंड सो ऑन। इन सभी की वैल्यू जो मैंने सोल्यूशन सपोज किया था उसमें प्लेस कर दोगे, सभी की वैल्यू प्लेस कर दी हमने इसमें, तो ये आ गया। अब आप कहोगे कि वाई एक्स की वैल्यू, क्योंकि मेरे कंप्लीट सोल्यूशन जो निकालना है वो क्या है, मेरा कंप्लीट सोल्यूशन है C1 इंटू वाई एक्स की वैल्यू एक रूट पर, इंडिशियल इक्वेशन का एक रूट मतलब जो भी है, एम मेरा क्या है जीरो है तो एम इक्वल टू जीरो पर वैल्यू निकाल ली, प्लस सम कांस्टेंट जो कर्ल वाई बाई कर्ल एम है उसकी वैल्यू निकाल ली मैंने रूट पर एम इक्वल टू जीरो पर। तो पहले मैं वाई एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ एम इक्वल टू जीरो पर, तो ये रहा वाई एक्स, यहाँ पर एम इक्वल टू जीरो पर करो तो ये आ गया। ए नोट को छोड़कर जो बाकी बचा उसको मैंने यू एक्स कॉल कर दिया, तो दिस इज ए नोट यू एक्स, राइट। नाउ कर्ल वाई बाई कर्ल एम निकालिए, जब कर्ल वाई बाई कर्ल एम मैं फाइंड आउट करूँगा सो प्रोडक्ट रूल वहाँ पर अप्लाई होगा, तो यू कैन चेक हियर दिस, ये भी एम का फंक्शन है और ये भी एम का फंक्शन है, राइट। तो ये ऐसे कैसे, सेकंड टर्म ऐसे कैसे रखी, फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो ए नोट एक्स की पावर एम टू लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर एम ऐसे कैसे रखोगे, और सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो दैट विल बी दिस वन। ओके, यू कैन ऑब्जर्व द डेरिवेटिव्स, टेक योर नोटबुक एंड यू कैन चेक, you can observe that derivative will be in this form, right. Now when I put m equal to 0 over here, so you will get a naught into this, जब यहाँ पर m को 0 पुट किया जाएगा, एंड नेक्स्ट में जब मैं m को 0 पुट करता हूँ यहाँ पर इसमें m को 0 पुट करता हूँ तो you will get this one, okay. So you will observe here कि जो हमारी ये ब्रैकेट आई है, ये वाली ब्रैकेट, ये हमारी क्या है, दिस इज़ लाइक a ux, तो हमने यहाँ पर रख दिया ए नोट आई एम टेकिंग कॉमन हियर। सो इफ़ आई एम टेकिंग ए नोट एच कॉमन, क्योंकि ए नोट यहाँ पर भी यहाँ पर भी दोनों जगह कॉमन है, तो ए नोट को आई टेक इट आउट कॉमन, तो ए नोट कॉमन लिया तो log x इंटू उसके बाद रिमेनिंग जो बच रहा है दिस इज यू एक्स एंड माइनस रिमेनिंग टर्म लिख दी। अब इस ओवरऑल टर्म को मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, दैट आई एम कॉलिंग एज वी एक्स, तो क्या हो गया ए नोट इंटू वी एक्स, ओके। तो यू विल से दैट कि आपका जो सोल्यूशन है कंप्लीट सोल्यूशन ये था, लेकिन इसको मैंने यू एक्स कॉल किया, ए नोट इंटू यू एक्स कॉल किया, और इसे कॉल किया ए नोट इंटू वी एक्स, तो यहाँ पर पुट किया ए नोट इंटू यू एक्स, ए नोट इंटू वी एक्स। C1 इंटू ए नोट को मैंने कह दिया कैपिटल C1 और C2 इंटू ए नोट को कह दिया कैपिटल C2, सम अनदर न्यू कॉन्स्टेंट्स, ओके। सो दैट विल बी द complete solution of the given differential equation when x equal to 0 is the regular singular point and the roots of the initial equation are equal, okay. So in the similar manner you have to try the questions, okay. So you try it by your own. If you are having any problem you can ask me. The next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.